हरये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसोसुतं रसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रानी सती दादी की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी स्थान ग्राम और कुल देवों की पितृदेवों की जय हो। जय जय श्री राधे। परम पावनी मंगलमयी भगवान की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ में आज अंतिम सप्तम दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। कंस आदिक दुष्ट राजाओं का नाश करने के उपरांत उग्रसेन जी को राज्याभिषेक आदि करके यहां से भगवान की राजसिक लीला का प्रारंभ होता है। राजसिक लीला का अब भगवान अक्रूर जी के घर गए हैं। उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अक्रूर जी ने बहुत स्तुति वंदन अतिथि सत्कार किया। भगवान ने अक्रूर जी को अब आज्ञा दी कि धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, अर्थात जलाकर मार देना चाहता है। सो तुम धृतराष्ट्र के घर पे 2-4 दिन ठहर कर यह देख करके आओ कि वह पांडवों के साथ वैर करता है या प्रेम करता है। वास्तव में वास्तविकता क्या है? वह वैर करता हो तो मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा और कौरवों का विनाश करूंगा। अक्रूर जी हस्तिनापुर आए हैं। धृतराष्ट्र के यहां 2 माह तक महलों में रहे। अक्रूर जी समझ गए कि इसकी नीयत बिगड़ गई है।
अक्रूर जी ने समझाया भी, जिस शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, अंत में वह शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, शरीर बिगड़ जाता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। पाप क्यों करते हो? एक प्रसूयते जंतु एक एव च लीयते, एको भूयते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। पैसा बहुत कमाए तो सुख में बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन जब उस पाप का दंड मिलता है उस समय कोई साथ नहीं देता। दंड जीव को अकेले ही भुगतनी पड़ती है, ऐसा विधान है। क्यों पाप करते हो? ऐसे पाप करने की आवश्यकता क्या है? आधा राज्य पांडवों का है, पांडवों को दे दो। धृतराष्ट्र मानता नहीं है। अक्रूर जी मथुरा में आए, वापस भगवान को सब कहा। समझाने से सुधर जाए ऐसा जीव नहीं है धृतराष्ट्र, उसको मारना ही चाहिए। हम में से भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, भगवान के दिए हुए आदेशों के अनुसार जब समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भाग तो बड़ा बढ़ चढ़ कर लेते हैं, परंतु संसार में पाप ही करते रहते हैं, दुष्कर्म ही करते रहते हैं। पैसा आना चाहिए, कैसे भी आओ। ऐसे लोगों को फिर भगवान दंड देते हैं, मारते हैं। धृतराष्ट्र ऐसा ही है, उसको मारना चाहिए। अक्रूर जी ने अपना अभिप्राय समझाया। यहां पर दशम स्कंद का पूर्वार्ध भाग परिपूर्ण हुआ है और उत्तरार्ध भाग अब प्रारंभ होता है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरत शर्भः, मृते भर्तरि दुखार्ते ईयतु स्म पितृगृहान्। व्यास जी महाराज की ऐसी आदत कहो, कुछ कहो, कि कथा का एक भाग परिपूर्ण होने के उपरांत उपसंहार में एक दो श्लोक बोलते हैं कि प्रकरण का जो प्रकरण पहले सुनाया जा चुका है उसका पूरा सार उस श्लोक में भर देते हैं। हमारे ऋषियों की ऐसी परंपरा रही है। संस्कृत भाषा की यह वैज्ञानिकता भी है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कंस के मरने के बाद कंस की दो रानियों का नाम उत्तरार्ध भाग के, इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध भाग के प्रथम श्लोक में आया है। कंस जब तक जीवित था तब तक कंस के रानियों का नाम भागवत में नहीं आया। कंस के मरने के बाद दो रानियों का नाम आया है, अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो रानियां हैं। अस्ति और प्राप्ति का जो पति है वही कंस है। अस्ति, अस्ति माने जो आज हमारे पास है। बैंक में इतने रुपये जमा है, घर में इतना सोना, उसके आभूषण पड़े हैं, सोना चांदी, इतने वस्त्र पड़े हैं, इतने बर्तन पड़े हैं और पता नहीं क्या क्या पड़ा है। धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स पड़े हैं, फ्लैट्स पड़े हैं। ये सब अस्ति है जो हमारे पास में है। प्राप्ति, जिसके हम योजनाएं बनाते हैं, इस वर्ष मुझे इतना प्राप्त करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, वहां से ये लेना है, ये जो प्राप्त होने वाला है। किसी भी प्रकार से पैसा कमाना है, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख ही भोगना है, ऐसा जो विचार करता रहता है वही कंस है। अर्थात जो हमारे पास है उसको देख देख कर प्रसन्न होता है
और जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्ति के लिए येन केन प्रकारेण 1 नंबर 2 नंबर सब प्रकार के उपाय करने में ही व्यस्त रहता है, वही कंस है। उस समय तो एक कंस था, आजकल कलयुग में कंसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक कंस लोगों को इतना दुख देता था, अब तो इतने कंस हैं राम। इसीलिए चारों ओर निर्धन व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति दुखी है। कंस के मरने के बाद उसकी दोनों रानियां विधवा हो गई हैं। जरासंध के यहां गई, जरासंध ने कृष्ण के साथ वैर किया। जरासंध ने अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा में युद्ध करने के लिए आए हैं। भयंकर युद्ध हुआ है। बलराम जी को भगवान ने कहा जरासंध को मारना नहीं है, अक्षौहिणी सेना लेकर आया है, उसका सेना का विनाश करेंगे। जरासंध की हार हो जाए तो वह फिर से अक्षौहिणी सेना लेकर आएगा, बार बार सेना लेकर के आएगा। इस प्रकार से दुष्टों का संहार होगा, इसलिए जरासंध को मारते नहीं है। जरासंध को हराया है, फिर से युद्ध करता है, 17 बार युद्ध करने के लिए आया है। जरासंध के युद्ध की कथा 10वें स्कंद के उत्तरार्ध भाग के 50वें और 51वें अध्याय में दी है। व्यास जी ने जगत को यह ज्ञान दिया है कि 50 के जब हो जाओ, 50 वर्ष की जब आयु हो जाए, तब जरासंध युद्ध करने के लिए आता है। 50वें अध्याय में, 51वें अध्याय में इस कथा को देने का यह तात्पर्य है। जोड़ों में दर्द होने लगता है। जरासंध की वह सेना है, आंख से कम दिखता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शरीर में बल की कमी होती है, श्वास फूलने लगता है। यह सब जरासंध की सेना है। जरा संध, बीमारियों से, रोगों से संधि। बाल सफेद होने लगते हैं। जरासंध की सेना है। कलयुग के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, सफेद बालों को फिर से काला कर लेते हैं। अरे बाल तो सफेद हुए, तेरा हृदय तो अभी सफेद थोड़ी हुआ है। जरासंध की ये सब सेना है। 50-55 होने के बाद सावधान हो जाना चाहिए। 50-55 की आयु हो जाए तब घर की सारे उत्तरदायित्व, सारी संपत्ति पुत्र और पुत्रवधुओं को सौंप देनी चाहिए। ये अब सब तुम संभालो, मेरा अब कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भी हाथ जोड़ करके कहना, अब ये पुत्र मेरे नहीं हैं, आपके ही हैं, आपके ही थे, आप इन्हें संभालिए। आपको जो उचित लगे वैसा करो। 55 के बाद सावधान होकर के जो भक्ति करता है वही जरासंध के व्याधियों के रोगों से, इनके सब के दुख से, त्रास से छूटा रहता है। भागवत जी में ऐसा कहा है। संत कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला करो। अर्थात 21,000 जप
16 माला में हो जाते हैं। रोज प्रतिदिन करने चाहिए। 32 अक्षर का यह मंत्र है। 16 नाम भगवान के हैं। 108 मनके की माला है। एक माला बराबर करें तो 1600 भगवान के नाम लिए जाते हैं। हरि का नाम पाप का नाश करने वाला है। हरे कृष्ण इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि गुरु बनाए बिना भी यह मंत्र सफल होता है। किसी गुरु से इसको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मंत्र कब सिद्ध होता है? जब उसके 12 करोड़ जप हो जाते हैं। तो दूसरे मंत्र किसी गुरु के द्वारा लेने पड़ते हैं, और गुरु के द्वारा भी वो सिद्ध किए हुए हों तभी आपको फलदायी होंगे। आजकल तो पग पग पर गुरु मिलते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहते हैं कि जहां तक संभव हो गुरु बनाने से बचो। भगवान को गुरु मानो, भगवान की कही हुई बातों पर विश्वास करो, उनके अनुसार अपना आचरण बनाओ। हरे कृष्ण ये जो मंत्र है दिया है, ये बिना गुरु का मंत्र है। बिना गुरु का तो नहीं कह सकते, भगवान का दिया हुआ मंत्र है। इसे आप जपें। कलयुग में स्वच्छता तो दिखती है, पवित्रता की कमी है। किसी भी परिस्थिति में पवित्र अपवित्र यह मंत्र का जाप किया जा सकता है। जरासंध जिसके पीछे पड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। फिर 17 बार जरासंध को हराया है। जरासंध ने फिर काल यवन के साथ मैत्री की। काल यवन ने कहा मथुरा में जा, काल यवन से कहा गया तुम मथुरा में जाओ और युद्ध करो, पीछे से मैं आकर के मथुरा को लूट लूंगा। काल यवन आया है, जरासंध भी आने वाला है। भगवान ने बड़े भैया से कहा अब क्या करें? बलराम जी ने कहा लोग मथुरा में शांति से नहीं रहने देते हैं, मैं अनर्त देश में जाकर के रहूंगा। अनर्त देश की राजकन्या रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। अनर्त देश का राज्य बलराम जी को मिला। राजा के यहाँ एक ही कन्या थी, पुत्र नहीं था। अपनी कन्या बलराम जी को दी और राज्य भी दे दिया। व्यास महर्षि ने जिसका नाम अनर्त देश कहा है वही ओखा मंडल कहते हैं। ओखा आपने नाम सुना होगा, वही आवर्त देश है। बलराम जी वहीं के राजा बने। द्वारिका के पास ओखा मंडल है। भगवान ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। विश्वकर्मा को बुलवाया गया, आज्ञा दी कि समुद्र के मध्य में थोड़े ही समय में एक दिव्य नगरी बनानी है। इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर सभी देवों ने अपनी संपत्ति दी। समुद्र के मध्य में एक विशाल नगरी बनाई गई। यादवों को उस नगरी में ले गए। बड़े बड़े मकान हैं, जल्दी बाहर निकलने का दरवाजा मिला नहीं। सो यादवों ने कहा द्वार कहाँ है भाई, द्वार कहाँ है? तभी से उस नगरी का नाम हुआ द्वारका। जल्दी से जब बाहर निकलने का द्वार नहीं मिला तो यादव लोग पुकारने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और इसका नाम पड़ गया द्वारका। श्री कृष्ण हुए द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। काल यवन काल का स्वरूप है। द्वारका में जाकर के भगवान रहे हैं। द्वारका ब्रह्म विद्या है। समुद्र का अंत नहीं है, ब्रह्म का भी अंत नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम है अनंत। समुद्र में जो द्वारका है वह ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। प्रत्येक द्वार में जो भगवान को रखता है, प्रत्येक द्वार में जो भगवान को रखता है,
उसका जरासंध आदि कुछ बिगाड़ नहीं सकते, काल यवन आदि कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शरीर ही जीवात्मा का घर है, इंद्रियां द्वार है, आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है, एक एक दरवाजे से जीव बाहर आता रहता है। इंद्रिय द्वारों में जो भगवान को रखता है, इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक इंद्रियों से जो भक्ति करता है, आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। इससे अंदर में जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है, बहता नहीं। केवल पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, क्षणिक होता है। उस ज्ञान को जीव भूल जाता है। ज्ञान को पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है, परंतु ज्ञान को रट्टा नहीं मारना है, ज्ञान को प्रकट करना है, अंदर में अनुभव करना है। वो कैसे कि पुस्तकों में जो आचरण की शिक्षा दी गई है उस आचरण को जीवन में उतारेंगे तब ज्ञान प्रकट होगा। द्वारिका ब्रह्म विद्या है। द्वारे द्वारे कम ब्रह्म यश्याम सा द्वारिका। हम सब लोग द्वारिका में जाकर रहे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। वहां जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी विक्षेप होगा। तीर्थ में जाकर रहना तो अच्छा है, पर भगवान ने आपको जो घर दिया है वह भी तो भगवान ने ही दिया है। आपको जो शरीर दिया है वह भी तो भगवान ने ही दिया है। इसलिए अपने घर को, अपने शरीर को तीर्थ बनाओ, फिर किसी दूसरे तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। काल यवन जब पीछे पड़ा तब भगवान द्वारिका में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं काल यवन के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी का उसको वरदान था कि यदुकुल में जिसका जन्म हुआ है वह तुम्हें नहीं मार सकता। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है उसको। भगवान ने ब्रह्मा जी का वचन सत्य किया। काल यवन पीछे पड़ा है, काल यवन की जीत होती है युद्ध में। भगवान वहां से भागे हैं उसको अपने पीछे लेकर जाने के लिए। यहीं से एक भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। गिरनार पर्वत पर पहुंचे और राजा मुचकुंद की गुफा में प्रवेश किया। पीछे से काल यवन आता है। मुचकुंद महाराज वहां सोए हुए थे। काल यवन ने ऐसा माना कि श्री कृष्ण ही सो रहे हैं, लात मारी है। तब मुचकुंद महाराज जागते हैं। मुचकुंद महाराज की दृष्टि उस पर पड़ती है। काल यवन जलकर भस्म हो जाता है। मुचकुंद को देवताओं का वरदान था कि तेरी निद्रा में जो भंग करेगा और उस पर जब तेरी दृष्टि पड़ेगी वह भस्म हो जाएगी। राजा मुचकुंद को अब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। मुचकुंद ने सुंदर स्तुति करी। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा जब सुलभ सोई। सत्संग करने से अंदर की आंख खुलती है, विवेक जागृत होता है। राजा मुचकुंद ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत बताया है। मानव का जीवन कैसा है? जैसे सर्प के मुख में मेंढक हो, ऐसा ही मानव का जीवन है। मेंढक सर्प के मुख में गया है, 1-2 मिनट में वह सर्प का भोजन बनने वाला है। उसका मुख बाहर है,
ऐसे समय में ऊपर से कोई मक्खी घूमती हो तो मेंढक मक्खी को पकड़ने का प्रयास करता है। सर्प ने मेंढक को पीछे से पकड़ा हुआ है, आधा मुंह में है आधा बाहर है, और जो बाहर है मेंढक, उसका मेंढक का मुख बाहर है, और उस मुख के ऊपर कोई मक्खी भिन बनाती है तो मेंढक उस मक्खी को पकड़कर खाने का प्रयास करता है। ऐसा ही जीवन हम सबका है। 55 की आयु हो जाए तो समझना कि काल सर्प के मुख में मेरा आधा शरीर नीचे का जा चुका है, मेरा मुख बाहर है, इसलिए मैं और इसका प्रयास न करके भक्ति करूं, साधन करूं। राजा मुचकुंद को भगवान ने कहा, बद्रिकाश्रम में जाकर के शरीर का त्याग करो, दूसरे जन्म में आप मेरे अनन्य भक्त हो जाओगे। ऐसा संतों ने वर्णन किया है कि राजा मुचकुंद ही दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता हुए। बोलो नरसिंह मेहता की जय। परम भक्त हुए। गुजरात सौराष्ट्र के महान संत नरसिंह मेहता हुए हैं, अनन्य भक्त हुए हैं भगवान के। फिर भगवान मथुरा में आए। जरासंध को भगवान ने जीत दी है, जिताया है। ब्राह्मणों से उसने कहा था कि मेरी हार होगी तो मैं ब्राह्मणों को दंडित करूंगा, ऐसा उसका वचन था। ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था वो, परंतु साथ में उसने ऐसा वचन भी दिया था कि यदि मेरी हार हुई तो मैं ब्राह्मणों को दंडित दूंगा। भगवान ने लीला करी, जरासंध को युद्ध में जिताया, भगवान हारे, जरासंध पीछे पड़ा, तब वे प्रवर्षण पर्वत पर आए। रामायण में कथा आती है, भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर जाते हैं, भगवान कृष्ण भी प्रवर्षण पर्वत पर जाते हैं। जहां ज्ञान और भक्ति की बरसात हो, ऐसी सात्विक भूमि में व्यक्ति को रहना चाहिए। भोग भूमि मन को बिगाड़ती है और गृहस्थी का घर भोग भूमि है। गृहस्थी के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं, वे काम के परमाणु कभी कभी मन को बिगाड़ते हैं। प्रवर्षण पर्वत में रहो, इसका अर्थ यह है कि जहां ज्ञान भक्ति की बरसात होती हो, जहां संतों का निवास हो, जिन्होंने वासना का विनाश किया हो, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति का रंग चढ़ता है। भगवान प्रवर्षण पर्वत से फिर द्वारिका में आए हैं। द्वारिका आने के बाद भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी विवाह की कथा अति सुंदर है, अति सुंदर है। सुखदेव जी महाराज रुक्मिणी मंगल की कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं। भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी तो परम गुरु हैं। शंकराचार्य जी के गुरु हैं श्री गोविंद भगवत पाद, और गोविंद भगवत पाद जी के गुरु हैं गौड़पाद। गौड़पाद जी सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। विरक्त साधु सन्यासियों को विवाह की कथा सुनने सुनाने की इच्छा नहीं होती है। विकार वासना का जागृत होना संभव रहता है। सुखदेव जी महाराज परम हंस शिरोमणि होकर के भी विवाह की कथा कर रहे हैं, लग्न की कथा कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा सुखदेव जी को, जरा सोचिए। क्योंकि कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित हैं, मरण उसका समीप है, तक्षक नाग के आने का समय हुआ है। भागवत में विवाह की कथा अंतिम क्षणों में आती है। जिसका मरण समीप है उसको किसी की विवाह की कथा सुनाने से क्या लाभ।
ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि वर और कन्या के विवाह की कथा है। ऐसा नहीं है। इस कथा में एक बहुत दिव्य रहस्य भरा हुआ है, उसको समझना चाहिए। संतों का ऐसा अनुभव है कि गंगा जी के किनारे बैठ करके जो शांति से भागवत का पाठ करता है, श्री गंगा माँ को जो भागवत सुनाता है, गंगा मैया उसके हृदय में आती है और भागवत के श्लोकों का अर्थ समझाती है। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, ऐसा समझाती है गंगा मैया। भागवत की सिद्धि गंगा किनारे ही होती है। दक्षिणी भारत में एक महान संत श्री एकनाथ जी महाराज हुए। रुक्मणी विवाह की कथा का रहस्य समझिए। एकनाथ जी महाराज रुक्मणी विवाह की कथा 2.5 अध्याय में है, न 2 में है न 3 में है। और एकनाथ जी महाराज ने इस 2.5 अध्याय के ऊपर एक भाष्य लिखा है। पूरा 18 अध्याय बनाए 2.5 अध्याय के। यह जीव अनेक बार पति हुआ है, अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के पति या पत्नी वर्तमान में इस जन्म में इस समय कहां है? पति पत्नी को सुख मिलता है, शांति नहीं। जीव जब परमात्मा के साथ लग्न करता है, विवाह करता है, तभी शांति मिलती है। भागवत तो परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम। परमहंस उसको कहते हैं जिसका लग्न परमात्मा के साथ हो गया है। सुखदेव जी का लग्न भी परमात्मा के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज की इच्छा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाले जो श्रोता हैं, उनका भी लग्न भगवान के साथ हो तो उनको पूर्ण शांति मिले, उनका मरण मंगलमय हो जाए। राजा परीक्षित का मरण समीप में है, उस समय लग्न की कथा करते हैं। राजा परीक्षित का लग्न यदि परमात्मा के साथ हो जाए, फिर तक्षक नाग फिर उसको डसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकनाथ जी महाराज जी ने लिखा है कि ये सब भाव मैं जो वर्णन करने वाला हूं, ये मेरी अपनी बुद्धि की कल्पना नहीं है। व्यास नारायण के शब्दों से यह भाव निकलता है। व्यास जी की वाणी गूढ़ अर्थों से भरी हुई है। रुक्मणी जी अपने पत्र में जो भगवान को लिखती है, कामी पुरुषों की निंदा करती है। रुक्मणी जी ने भगवान को जो पत्र लिखा, उस पत्र में ऐसा लिखा है कि जो पुरुष स्त्रियों के अधीन रहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों का तिरस्कार सहन करते हैं, ऐसे कामी पुरुष श्रृगाल भेड़िया के जैसे होते हैं। गोमा युवन मृग पतेर बलिमम बुजाक्ष। गोमायु को हिंदी में श्रृगाल कहते हैं, सियार। जो अति कामी है, जो स्त्रियों का तिरस्कार सहन करता है, जो स्त्रियों के अधीन रहता है, लंपट स्वभाव का है, उन्हीं के पीछे सदा पागल रहता है, ऐसे कामी पुरुषों का नाम भी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा रुक्मणी जी पत्र में लिख रही है। कामी का तो स्मरण भी पाप है, उसको देखने से भी पाप लगता है।
रुक्मिणी जी ने स्पष्ट लिखा, किसी कामी राजा की रानी होने की मेरे को इच्छा नहीं है। निंदा करती है रुक्मिणी जी। इन शब्दों से एकनाथ जी महाराज ने वर्णन किया है, ये अलौकिक लग्न है। रुक्मिणी जी कोई साधारण कन्या नहीं है। रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी है। श्री कृष्ण कोई सामान्य वर नहीं है, आदि नारायण परमात्मा है। यह अति दिव्य लीला है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि लग्न विवाह होने के उपरांत श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी एकांत में मिलते हैं, और जब एकांत में मिलते हैं तब भगवान रुक्मिणी जी को कहते हैं, मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मेरा वंश बढ़े ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। वर कन्या को कहता है कि उसे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद स्त्री के पास नहीं है, आनंद पुरुष के पास भी नहीं है। भगवान एकांत में रुक्मिणी जी के साथ ऐसी बातें करते हैं। उदासीना वयम नूनम न स्त्रियपत्यार्थ कामुका। मेरा वंश बढ़े ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। इन शब्दों में ऐसा भाव निकलता है कि यह कोई दिव्य लग्न है, दिव्य विवाह है। सुखदेव जी महाराज की इच्छा है कि अब परीक्षित का मरण समीप है, इसका लग्न परमात्मा के साथ हो जाए तो बड़ा सुंदर काम हो। इसका भगवान के साथ लग्न करना है। घर में रहते हुए घर के दुखों को सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। दुखों को सहन करो। रुक्मिणी जी को भी भाई ने बहुत दुख दिया है। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई जिसका नाम है रुक्मी, उसका ऐसा दुराग्रह है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होना चाहिए। शिशुपाल बड़ा राजा है, उसके साथ संबंध बनेंगे तो इस परिवार को लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। स्वार्थी रुक्मी ऐसा विचार करता है। रुक्मिणी जी को तो उसका नाम भी अच्छा नहीं लगता। विदर्भ नगरी के भीष्मक महाराज के यहाँ साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई है। भीष्मक राजा की भी ऐसी इच्छा थी कि अपनी कन्या का समर्पण मैं श्री कृष्ण को करूं, परंतु घर में जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, उसकी ऐसी इच्छा नहीं है। उसने शिशुपाल को निमंत्रण दिया। शिशुपाल शब्द पर थोड़ा विचार करें। शिशु शब्द का अर्थ होता है छोटा बालक। बालकों का पालन पोषण करने में जिसकी संपत्ति का और समय का नाश होता रहे, वही अतिकामी व्यक्ति शिशुपाल है। अधिक संतान उत्पत्ति में ही जो लगा रहे, फिर उनके पालन पोषण में लगा रहे, अपने धन संपत्ति नष्ट करता रहे, वही शिशुपाल है। लग्न में जाना है, बारात लेकर जानी है, शिशुपाल गणपति महाराज की पूजा करने के लिए बैठा है। ऐसा मूर्ख कि गणपति पूजा में वह कन्या का चिंतन करता रहा, बहुत सुंदर है कन्या, मुझे मिलने वाली है। पुरोहित जी पूजा करवाते हैं और पुरोहित जी शिशुपाल को समझाते हैं, गणपति जी महाराज को दुर्वा अर्पण करो, दुर्वा अंकुरान समर्पयामि, ऐसा कहते हैं। वह तो कन्या का चिंतन कर रहा है। विवाह में बैठते समय बड़े ध्यान रखने की आवश्यकता है युवाओं को। दुर्वा के लिए कहते हैं पुरोहित जी, तो वह चावल फेंक देता है। कन्या का चिंतन करता है। उसकी मां ने कहा, तो शांति से गणपति की पूजा नहीं करता है, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लगन में विघ्न आ जाएगा, ये ठीक नहीं।
उसने कहा कोई विघ्न आने वाला नहीं है, राजकन्या मुझको ही मिलने वाली है, बहुत सुंदर है। गणपति महाराज की बराबर पूजा नहीं करी मन से ध्यान लगाकर, इसलिए उसके विवाह में विघ्न आया। शिशुपाल आया है। रुक्मिणी ने जब सुना कि मेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो यह रुक्मिणी को ठीक नहीं लगा। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र लिखकर दिया और कहा कि यह पत्र द्वारकाधीश के हाथ में देना और मेरी थोड़ी सिफारिश भी करना ब्राह्मण देवता, ऐसा कह रही है। भगवान के यहां भी सिफारिश से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। किसी संत की ऐसी सेवा करो कि संत आपके लिए भगवान से प्रार्थना करे। जिनको भगवान मिले हैं उनको संतों के द्वारा ही मिले हैं। रुक्मिणी जी ने कहा मेरे लिए सिफारिश करो। परमात्मा के साथ लग्न कर रहा है। ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं सब समझ गया, मैं तो भगवान को लेकर के ही आऊंगा, मेरा बस चलेगा, तो चिंता मत करो, मैं अभी लेकर के आता हूं। सुदेव ब्राह्मण द्वारका गए हैं। द्वारकानाथ ने स्वागत किया है। ब्राह्मण ने पत्र दिया। ब्राह्मण ने कन्या की प्रशंसा करी, बहुत योग्य है। श्री कृष्ण पत्र पढ़ते हैं। लेखन से, अक्षरों से, भाषा से बुद्धि की परीक्षा होती है, चरित्र की परीक्षा होती है, कैसी मानसिकता है इसकी परीक्षा होती है। रुक्मिणी जी का पत्र दिव्य है। भगवान को 2 संबोधन पत्र में लिखे हैं, भुवन सुंदर और अच्युत। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम मयि। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं इस रुक्मिणी के स्वरूप को जानता हूं। आप आए हैं सो अच्छा हुआ। आप चिंता न करें, मैं उसका वर्णन करूंगा। भगवान ने दारुक सारथी को आज्ञा दी। दारुक सारथी रथ तैयार करके आया है। सुदेव ब्राह्मण को भी रथ में बिठाया है। आपके घर में कोई वाहन आए तो पहले ब्राह्मण को बिठाओ उस पर, किसी साधु संत को बिठाओ। कितने लोग पुरोहित को कहते हैं कि हम मोटर में आगे जाते हैं और आप वहां आ जाना। जहां ब्राह्मण का सम्मान नहीं, वहां सुख, शांति, प्रसन्नता, क्षेम, आनंद आदि ठहर नहीं सकते। यह सिद्धांत की बात है। भगवान ने जगत को शिक्षा दी। सुदेव ब्राह्मण को पहले रथ में बिठाया है, फिर गणपति की वंदना करके फिर स्वयं बैठते हैं। द्वारिका से रथ निकला, विदर्भ नगरी में आया है। रुक्मिणी जी प्रतीक्षा करती हैं। सुदेव ब्राह्मण दौड़ते हुए रुक्मिणी जी के राजमहल में आए हैं। ब्राह्मण प्रसन्न दिखते हैं। रुक्मिणी समझ गई, ऐसा लगता है काम बन गया है। रुक्मिणी जी वंदन करती है। रुक्मिणी जी से कहा ब्राह्मण देवता ने, बेटा मैं द्वारकानाथ को लेकर आया हूं, सभी बातें हुई हैं, तुम्हें भगवान ने अपना लिया है। तो अंबा जी की पूजा करने के लिए जाती है ना, वहां श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के आए हुए हैं। अंबा जी की पूजा हो जाए तब तुम्हें रथ में बिठाकर द्वारिका ले जाएंगे। प्रभु आए हैं,
मुझे अपनाया है, मुझको द्वारका लेकर जाने वाले हैं। रुक्मणी जी ने सुना, अति आनंद हुआ, आंखें गीली हो गई। जो ब्राह्मण परमात्मा को मेरे लिए पति रूप में प्राप्त करा रहे हैं, लेकर के आए हैं स्वयं, उन ब्राह्मण को मैं क्या दूं? रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने आपको बहुत परिश्रम दिया है, मेरे लिए आपने बहुत त्रास सहन किया है, दुख दिया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, रुक्मणी को आशीर्वाद दिया, तेरी जय जयकार हो, मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण ने कुछ लिया नहीं। रुक्मणी जी को आश्चर्य होता है, कैसा ब्राह्मण है, मेरे लिए इतनी दूर द्वारका में गया, मेरे लिए भगवान को लेकर के आया, मेरी बहुत कुछ इच्छा थी कि मैं इनको कुछ दूं, उनको सेवा करूं, परंतु कुछ लेते नहीं है। जो भगवान देता है, जो भगवान को दे रहा है, स्वयं भगवान मुझे उपलब्ध करवा रहा है, उसको मैं क्या दे सकती हूं? अब तो ये ऋण मेरे पर, मुझ पर चढ़ा रहेगा ब्राह्मण का, ऐसा सोच रही है रुक्मिणी जी। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे, लक्ष्मीवान भवय। रुक्मणी जी कहती है, ब्राह्मण का वचन सत्य करने के लिए उसके घर में मुझको जाना ही पड़ेगा। रुक्मणी जी मन से वंदन करती है, और रुक्मणी जी ने मन ही मन ये वचन दिया है कि त्रिकाल संध्या करने वाला कोई भी ब्राह्मण किसी को भी यदि ये आशीर्वाद दे दे, लक्ष्मीवान भवय, तो लक्ष्मी जी को वहां जाना ही पड़ता है। बोलिए रुक्मणी जी महारानी की जय हो।